तारीफ हो उसकी पवित्र उपस्थिति के लिए, उसकी जिंदा वचनों के लिए। मेरे अजीजों, परमेश्वर ने इस धरती को सब मनुष्यों के लिए बनाया। परमेश्वर ने समुद्र को सब मनुष्यों के लिए बनाया। परमेश्वर ने सूर्य, चांद, सितारों को सारी कायनात, सारी मानव जाति के लिए बनाया। परमेश्वर ने हवा, प्रेज़ गॉड, सारी मानव जाति, हर पक्षी, हर जानवर के लिए, सबके लिए परमेश्वर ने जीवित रखने के लिए इस हवा और पानी और रोशनी का इंतजाम किया है। मेरे अजीजों, जब हम परमेश्वर के विषय में बात करते हैं तो परमेश्वर किसी एक जाति, किसी एक धर्म, किसी एक देश, किसी एक व्यक्ति या किसी एक भाषा के विषय में नहीं, वो सबका परमेश्वर है। वो सबके विषय में बात करता है। इसलिए तो उसने सबके लिए धरती दी है, सबके लिए सूर्य उदय करता है, सबके लिए उसने समुद्र बनाया है, सबके लिए उसने हवा और जल और उसने रोशनी का इंतजाम किया है, और सबके खाने के लिए, सबके पीने के लिए वो इंतजाम करता है। और प्रेज़ गॉड, इस सभी महान जो उसने किया है, उसने यीशु मसीह को भी सबके लिए दिया है। प्रेज़ गॉड, हालेलुया। मेरे अजीजों, परमेश्वर ने यीशु मसीह को किसी एक देश या किसी एक कोने या किसी एक जाति के लिए नहीं, बाइबल स्पष्ट करती है, परमेश्वर ने अपने पुत्र यीशु मसीह को सारी मानव जाति के लिए दे दिया, आपके लिए और मेरे लिए दे दिया। और प्रेज़ गॉड, आमेन। और परमेश्वर ने जब यीशु मसीह को सबके लिए दिया तो इसका अर्थ है कि उद्धार सबके लिए है। Salvation is possible to all man. उद्धार सबके लिए है। उद्धार शब्द जब हम सुनते हैं तो उद्धार में वो सब कुछ शामिल है जो आपके इस जीवन के लिए और आने वाले जीवन में परमेश्वर ने रखा है। Praise God। आप जो कुछ वचन में पढ़ते हैं और जो मसीह यीशु मसीह के द्वारा, पवित्र आत्मा के द्वारा परमेश्वर ने आपके लिए, अर्थात हर उस व्यक्ति के लिए जो यीशु नाम पे विश्वास करता है कि वही उद्धार करता, वही मेरा प्रभु है, मेरे अजीजों, उद्धार में वो सब कुछ शामिल है। आपकी शांति, आपका आनंद, आपकी चंगाई, आपका अनंत जीवन और आपके हर धन संपत्ति, चाहे वो आत्मिक हो या इस धरती पर की हो, मेरे अजीजों, जीवन साथी, बच्चे और उनका फ्यूचर, उनका कैरियर, जो कुछ आपको चाहिए वो सब कुछ उद्धार में शामिल है। मेरे अजीजों, ये उद्धार भी परमेश्वर ने सबके लिए दिया है। ओ प्रेज़ गॉड। आज कुछ बातों को हम लेकर के प्रभु के वचन में से पढ़ेंगे, देखेंगे कि परमेश्वर किसी का पक्षपात नहीं करता और परमेश्वर ने यीशु मसीह को किसी खास वर्ग के लिए नहीं, परमेश्वर ने यीशु मसीह को सारे संसार के लिए दिया। जब हम यूहन्ना 3 उसकी 16 आयत को पढ़ते हैं तो वहां स्पष्ट लिखा है, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया। God so loved the world. Praise God। परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया कि जो कोई उस पर विश्वास करे, जगत में जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। यूहन्ना 3:17 में लिखा है, परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत को दंड देने के लिए नहीं, लेकिन लोगों का, जगत का उद्धार करने के लिए भेजा है। यीशु मसीह आपको और मुझे प्रेम करने के लिए, आपका और मेरा उद्धार करने के लिए, आपको और मुझे हालेलुया दंड देने के लिए नहीं, लेकिन आपसे और मुझसे बेइंतहा मोहब्बत और परमेश्वर की उद्धार को देने के लिए इस धरती पे आए। और जब आप लूका 3 उसकी 6 आयत को पढ़ते हैं, आज कुछ वर्सेस को मैं आज आपके लिए पढ़ना चाहता हूं ताकि आप ये ना सोचें, बहुत से लोग हो सकता है इस वक्त हमारे साथ हैं जो शायद पहली बार यीशु मसीह के इस वचन को सुन रहे हैं। मेरे अजीजों, तो मैं आज आप सबको इस बात को बताना चाहता हूं कि यीशु मसीह आपके लिए है। जीसस क्राइस्ट इज फॉर ऑल। यीशु मसीह सारे संसार के लिए है और उसी में उद्धार भी सब मनुष्यों के लिए है। Salvation is possible to all man। और ये मसीह यीशु में है। यीशु मसीह एकमात्र रास्ता, यीशु मसीह एकमात्र नाम जिसमें हम उद्धार पाते हैं,
जैसा प्रेरितों के काम 4:12 में लिखा है, स्वर्ग से इस धरती के ऊपर मनुष्यों के बीच में दूसरा कोई नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हमारा पापों से उद्धार हो सके। देयर इज ओनली वन नेम, केवल एक नाम, केवल एक विश्वास, केवल एक खात्मा, केवल एक बपतिस्मा, केवल एक उद्धारकर्ता, केवल एक प्रभु यीशु मसीह है और केवल एक द्वार है, ओनली वन डोर, और वो यीशु मसीह है। तो आज वो सबके लिए है, वो हर व्यक्ति के लिए है जो आ चुके हैं, जो आज इस धरती पे जीवित हैं और जो भविष्य में आने वाले हैं। प्रेज़ गॉड परमेश्वर की इस महान योजना के लिए कि यीशु मसीह केवल आज से 2020 साल पहले जब पैदा हुए तो उसी समय के लोगों के लिए नहीं थे, उससे पहले, यीशु से पहले जो लोग आए यीशु मसीह उनके लिए भी थे। आप जानते हैं बाइबल में यीशु मसीह को पूछा गया और बहुत सी बातें, बहुत से सवाल किए जाते थे और उनमें से बहुत सी बातें इसलिए की जाती थी ताकि उनके कुछ शब्दों को पकड़ा जाए और उनको मारा जाए और उनको फांसी पे लटका दिया जाए। मेरे अजीजों, बाइबल इस बात को कहती है कि परमेश्वर जो है वो महान है, समर्थी है, लेकिन उसके उत्तर उनके मुंह को बंद कर देते थे, वो उसको मार डालना चाहते थे, लेकिन परमेश्वर यीशु बुद्धिमानी के साथ उनका उत्तर देते थे। और एक जगह हम बाइबल में पढ़ते हैं, उनसे कहा गया कि हमारा पिता तो इब्राहिम है। यीशु मसीह आज से 2020 साल पहले मनुष्य के रूप में पैदा हुए। उस समय जब वो जगह जगह यीशु मसीह गांव शहरों में जाकर के प्रचार कर रहे थे, मन फिराओ क्योंकि परमेश्वर का राज्य निकट है, तो बहुत से लोग उन्हें घेर लेते थे और एक जगह पे पूछा गया और कहा गया कि हमारा पिता तो इब्राहिम है। और आप जानते हैं यीशु मसीह ने वहां क्या कहा, इससे पहले कि इब्राहिम मैं हूं। और यीशु मसीह 2020 साल पहले पैदा हुए, लेकिन इब्राहिम यीशु मसीह से सैकड़ों साल पहले पैदा हुए। मेरे अजीजों, लेकिन यीशु ने कहा इससे पहले कि इब्राहिम मैं हूं। इसका अर्थ यीशु मसीह जब इस धरती के ऊपर 2020 साल पहले पैदा हुए तो वो एक मनुष्य के रूप में शरीर में पैदा हुए, लेकिन इब्राहिम सैकड़ों साल पहले यीशु मसीह से पैदा हुए। लेकिन प्रभु यीशु ने कहा इससे पहले कि इब्राहिम पैदा हो उससे पहले मैं हूं। आप जानते हैं लोगों ने क्या कहा, तेरी उम्र अभी 50 साल तक नहीं हुई और तू कहता है कि इससे पहले कि इब्राहिम मैं हूं। मेरे अजीजों, वो लोग नहीं समझ पाए, लेकिन आज मैं आपको बताना चाहता हूं यीशु मसीह इस सारी सृष्टि के उत्पन्न होने से पहले, बनाए जाने से पहले भी थे और 2020 साल पहले वो शारीरिक रीति में आपके और मेरे लिए आए और वो आज भी जीवित है और वो इस संसार के अंत के बाद भी युगानुयुग तक जीवित रहेंगे। प्रेज़ गॉड। मैं उस परमेश्वर की बात कर रहा हूं जिसने सारी सृष्टि को रचा, जो स्वर्ग और आसमान और धरती का और समुद्र का करता है, जो हर सितारे का नाम लेके पुकारता है, जो रेत के कणों की गिनती जानता है, जो विचार उसने आपके और मेरे लिए रखे गए वो उनका छोड़ उसके पास है। और मेरे सिद्धो, वो आप में के हर एक के सिर के बालों तक को कहता है मैंने तेरे सिर के बाल तक गिन रखे हैं और मैं उनमें से एक भी बाल तेरा बांका नहीं होने दूंगा। ओह प्रेज़ गॉड, हालेलुया। मेरे सिद्धो, ये परमेश्वर है, ये जीवित परमेश्वर है जो सबसे प्रेम करता है। तो यीशु मसीह सबके लिए है, जो लोग कल पैदा हुए, जो लोग आज हैं और जो कल भविष्य में आएंगे। यीशु मसीह भूतकाल, वर्तमान और तमाम भविष्य सारी मानव जाति के लोगों के लिए एक ही बार आपके और मेरे लिए इस धरती पे आए। इसलिए वो किसी एक भाषा, किसी एक देश के लिए नहीं, वरन वो हालेलुया मेरे अजीजों, जो कल लोग आए, जो आज हैं, जो भविष्य में आएंगे, उन सब के लिए भी, अर्थात सारे संसार के लिए यीशु मसीह इस धरती के ऊपर आए, अर्थात मसीह में उद्धार सबके लिए है। लूका 3:6 में लिखा है और हर प्राणी परमेश्वर के उद्धार को देखेगा। प्रेज़ गॉड। हर प्राणी परमेश्वर के उद्धार को देखेगा। इसका अर्थ ये परमेश्वर की योजना है। उद्धार
अर्थात पापों से क्षमा, अर्थात ऐसा प्रायश्चित जो किसी बैल या बकरे के लहू के द्वारा नहीं, सोने चांदी के द्वारा नहीं, लेकिन परमेश्वर के निष्कलंक मेमने यीशु मसीह के पवित्र लहू के द्वारा किया जाता है। ओ प्रेज़ गॉड, वो उद्धार सबके लिए है, वो क्षमा सबके लिए है, और वो आप में से हर एक के लिए है। इसलिए मेरे अज़ीज़ों, बाइबल कहती है हर प्राणी परमेश्वर के उद्धार को देखेगा। इसका अर्थ ये उद्धार सबके लिए है। तो ये योजना परमेश्वर ने सबके लिए बनाई है। मत कहें, तो बहुत से लोग कहते हैं ये तो जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं वहां का परमेश्वर है और ये गोरे लोगों का ही परमेश्वर है। ऐसा नहीं है, यीशु मसीह सबका परमेश्वर है। आप किसी भी देश, आप किसी भी भाषा, आप किसी भी कॉन्टिनेंट से क्यों ना हो, लेकिन परमेश्वर आप सबसे प्रेम करता है, क्योंकि उद्धार परमेश्वर सबको दिखाएगा और सबके लिए है। प्रेज़ गॉड। दूसरी बात, जब हम रोमियो 5 अध्याय को देखते हैं, कोई जन अपनी बाइबल में से निकालिए रोमियो 5 अध्याय और उसकी 12 आयत को जब हम पढ़ते हैं तो वह स्पष्ट लिखा है कि एक व्यक्ति के कारण पाप जगत में आया, पाप के कारण मृत्यु आई और मृत्यु सब मनुष्यों में फैल गई क्योंकि सब ने पाप किया है। तो यहां लिखा है एक व्यक्ति के कारण पाप जगत में आ गया और पाप के कारण मृत्यु आई और मृत्यु सब मनुष्यों में फैल गई क्योंकि सब ने पाप किया है। एक व्यक्ति के कारण सब व्यक्ति, सारी मानव जाति, मेरे जो आने वाले भविष्य में भी जितने बच्चे पैदा होंगे, बाइबल कहती है सारी मानव जाति पाप के अधीन हो गई, केवल एक व्यक्ति के पाप के कारण। इस बात को नोट करें। सो एक व्यक्ति के कारण मृत्यु आई और मृत्यु सब मनुष्यों में फैल गई, सब मनुष्यों में फैल गई क्योंकि सब ने पाप किया है। आप कहेंगे ये कैसे संभव है? मैंने अपने जीवन में कभी कोई पाप नहीं किया। मेरे अज़ीज़ों, बाइबल इस बात को कहती है एक व्यक्ति, जब आप और मैं पैदा भी नहीं हुए थे, आदम और हव्वा, जब उन्होंने परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ा तो उनके भीतर परमेश्वर का जीवन, परमेश्वर की प्रेजेंस, मेरे अज़ीज़ों, परमेश्वर का सामर्थ्य जो उनके भीतर था, वो ज्योति जो उनके भीतर थी, पाप के कारण उनसे अलग हो गई और उनमें पाप के कारण मृत्यु और वहां श्राप और वहां बीमारियां, समस्याएं, कष्ट और तरह तरह की घटियां आनी शुरू हो गई। और इस सिंफुल नेचर के साथ आदम और हव्वा ने आगे बच्चों को पैदा किया और आज भी जो बच्चा पैदा होता है वो उसी एक व्यक्ति के पाप का स्वभाव और उसका प्रभाव लेकर के पैदा होता है। इसीलिए सब ने पाप किया और मृत्यु सब में फैल गई। लेकिन प्रभु का धन्यवाद हो, अगर आप रोमियो 5 और उसकी 18 आयत को पढ़ें, वहां लिखा है इसलिए जैसा एक अपराध सब मनुष्यों के लिए दंड की आज्ञा का कारण हुआ, वैसा ही एक धर्म का काम भी सब मनुष्यों के लिए, नोट करें शब्द, सब मनुष्यों के लिए जीवन के निमित्त धर्मी ठहराए जाने का कारण हुआ। एक व्यक्ति का एक अपराध सब मनुष्यों के लिए, एक अपराध एक व्यक्ति के द्वारा, लेकिन सब मनुष्य के लिए दंड की आज्ञा का कारण हो गया। लेकिन दूसरी तरफ वैसा ही एक धर्म का काम सब मनुष्यों के लिए जीवन के निमित्त धर्मी ठहराए जाने का कारण हुआ। मेरे अज़ीज़ों, एक व्यक्ति के द्वारा एक अपराध किया गया और वो अपराध सारे मनुष्यों पे दंड को लेके आया। लेकिन प्रेज़ गॉड, परमेश्वर ने अपने लोगों को आपसे मुझसे इतना प्रेम किया कि जब हम पाप में थे, जब हम दंड में थे और जब हम परमेश्वर से कटे हुए थे, जब हम मसीह से दूर थे और हम अपनी धर्म के कामों के कारण, हम अपने नियम के अनुसार जो इस संसार और मनुष्यों ने बनाए थे, हम अपने धर्मों से बचने के द्वारा अपने पापों से और दंड से बचने की कोशिश कर रहे थे।
लेकिन बाइबल स्पष्ट कहती है तुम्हारे धर्म के काम मेरे सामने मैंने चीथड़ों के समान है। ऐसा कोई बलिदान नहीं था या है जो आपके और मेरे पापों को क्षमा कर सकता था, लेकिन प्रेज़ गॉड परमेश्वर ने एक मनुष्य को भेजा आपके और मेरे लिए। यीशु डाउन के साथ भेजा, एक ऐसी देह के साथ भेजा जो पाप में पैदा नहीं हुई, एक ऐसे लहू के साथ भेजा जो स्वर्ग से था, जो पवित्र था, पवित्र बना रहा, जो सारी मानव जाति के पापों को धोने के लिए काफी था। लिखा है निश्चय यीशु मसीह ने हम सबके दुखों को सह लिया, हम सबके रोगों को और हम सबकी बीमारियों को यीशु ने अपने ऊपर ले लिया, और ये सूली के ऊपर उसने एक धर्म का कार्य किया, एक धर्म का कार्य किया मेरे अज़ीज़ों, जिसकी वजह से उसने आपके और मेरे सारे अपराधों पापों को अपने ऊपर ले लिया, और परमेश्वर ने हम सबके पापों का बोझ अपने पुत्र यीशु मसीह पे लाद दिया। वो हम सब के लिए मारे गए, गाड़े गए, और आपको मुझे धर्मी बनाने के लिए तीसरे दिन परमेश्वर ने यीशु को मुर्दों में से जिंदा किया। यीशु आज भी जीवित है, परमेश्वर के दाहिनी और स्वर्गीय स्थानों में बैठे। मेरे साथ पढ़िए रोमियो 5 और उसकी 19 आयत को भी कोई जल्दी से पढ़े। रोमियो 5 उसकी 19 आयत को। यीशु मसीह आज भी जीवित है, प्रेज़ गॉड। और आइए हम देखेंगे एक व्यक्ति के आज्ञा ना मानने के कारण और दूसरा एक व्यक्ति की आज्ञा मानने के कारण कितना बड़ा फर्क पड़ता है। जी, क्योंकि जैसा एक मनुष्य के आज्ञा ना मानने से बहुत लोग पापी ठहरे, वैसे ही एक मनुष्य के आज्ञा मानने से बहुत लोग धर्मी ठहरे। प्रेज़ गॉड, बहुत लोग धर्मी ठहरेंगे। मैंने आदम और हव्वा ने परमेश्वर की आज्ञा को नहीं माना और नतीजन सारी मानव जाति पाप में चली गई, लेकिन दूसरी तरफ यीशु मसीह ने परमेश्वर की आज्ञा का पालन किया। दुख उठा कर, रो के, गिड़गिड़ा के यीशु मसीह ने प्रार्थना की पिता से, जो उसे मृत्यु से बचाने की सामर्थ रखते थे। मेरे अज़ीज़ों, यीशु मसीह ने आज्ञा पालन किया, परमेश्वर की आज्ञा को नहीं तोड़ा। वो आपके और मेरे लिए मारे गए, गाड़े गए। परमेश्वर ने तीसरे दिन यीशु मसीह को मुर्दों में से जिंदा किया। यीशु आज भी जीवित हैं और वो आपके और मेरे लिए परमेश्वर के दाहिनी ओर, हालेलुया, एक मध्यस्थ के रूप में, एक वकील के रूप में और एक महायाजक के रूप में आपके और मेरे लिए है। प्रेज़ गॉड। और बाइबल कहती है वो फिर से जल्द आने वाला है उन लोगों के लिए जो उस पर विश्वास करते हैं। मेरे दोस्तों, सब मनुष्यों को एक व्यक्ति का अपराध दंड में ले गया, लेकिन एक व्यक्ति की आज्ञा मानने से सब मनुष्यों के लिए जीवन के निमित्त धर्मी ठहराए जाने का कारण हुआ। प्रेज़ गॉड, हालेलुया। आपको मुझे जैसा रोमियो 10 अध्याय में हम पढ़ते हैं 9 से लेके 13 तक, वहां स्पष्ट लिखा है कि उद्धार के लिए हम हृदय में विश्वास करते हैं। मेरे अज़ीज़ों, धार्मिकता के लिए हृदय में विश्वास करते हैं और उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार करते हैं। और बाइबल में स्पष्ट लिखा है कि यदि हम विश्वास करते हैं अपने हृदय में और कहते हैं यीशु मसीह को अपना प्रभु और मुक्तिदाता, और विश्वास क्या करना ये कि परमेश्वर ने यीशु मसीह को तीसरे दिन मुर्दों में से जीवित किया और वो आज भी जीवित है। तो लिखा है कि यीशु मसीह यहूदियों के लिए, क्या यहूदी क्या यूनानी, वो सब का प्रभु है। प्रेज़ गॉड, हालेलुया, आमेन। आइए रोमियो 10 और उसकी 11 आयत को भी हम पढ़ेंगे। रोमियो 10 उसकी 11 आयत को, अगर आपके पास बाइबल है तो प्लीज इस वचन को नोट कर लें। रोमियो 10 9 से लेकर 13 तक हम पढ़ रहे हैं, लेकिन 11 आयत को पढ़ें। जी, क्योंकि पवित्र शास्त्र यह कहता है, क्योंकि पवित्र शास्त्र ये कहता है, जो कोई उस पर विश्वास करेगा, जो कोई उस पर विश्वास करेगा, वह लज्जित ना होगा, वह लज्जित ना होगा। जी, यहूदियों और यूनानियों में कुछ भेद नहीं, यहूदियों और यूनानियों में कुछ भेद नहीं, इसलिए कि वह सबका प्रभु है। नोट करें, वह सबका
प्रेज गॉड, सबका प्रभु है। जीसस क्राइस्ट इज लॉर्ड ऑफ ऑल, वो सबका प्रभु है, जिसमें चाहे कोई यहूदी हो, चाहे कोई यूनानी, चाहे कोई अन्य जाति, किसी बात का कोई भेद नहीं, यहूदियों यूनानियों में कोई भेद नहीं। यीशु मसीह सबका प्रभु है। और आगे लिखा है, जो कोई प्रभु का नाम लेगा वह उद्धार पाएगा। आप किसी भी जाति से क्यों ना हो, किसी भी धर्म से क्यों ना हो, किसी भी भाषा से क्यों ना हो, किसी भी रंग, किसी भी देश से आप क्यों ना हो, किसी भी महाद्वीप से आप क्यों ना हो, बाइबल कहती है यीशु मसीह सबका प्रभु है। इसका अर्थ है उद्धार सबके लिए है। प्रेज़ गॉड। मेरे अज़ीज़ों, केवल आपको मुझे विश्वास करना है। पहला तीमुथियुस 2 और उसकी 4 आयत में आपके लिए पढ़ रहा हूं। वो ये चाहता है कि सब मनुष्यों का उद्धार हो और वे सत्य को भली भांति पहचान लें। परमेश्वर की इच्छा। बहुत से लोग कहते हैं प्रभु तेरी इच्छा क्या है। मेरे अज़ीज़ों, आज नोट कर लीजिए, पहला तीमुथियुस 2:4 में लिखा है, वह यह चाहता है। परमेश्वर ये चाहता है, ये परमेश्वर की इच्छा है कि सब मनुष्यों का उद्धार हो और वे सत्य को भली भांति पहचान लें। और प्रेज़ गॉड, प्रेज़ गॉड। यीशु मसीह ने यूहन्ना 14:6 में कहा, सत्य मैं हूं, मार्ग मैं हूं, जीवन मैं हूं, बिना मेरे कोई परमेश्वर के पास नहीं जा सकता। परमेश्वर की इच्छा है कि सब मनुष्यों का उद्धार हो। मेरे अज़ीज़ों, आज परमेश्वर आपसे बात कर रहा है। आप कहीं से भी हमारे साथ हैं, लेकिन याद रखें परमेश्वर आपसे प्रेम करता है और परमेश्वर आपको अपने पुत्र मसीह की देह का अंग बनाना चाहता है। ये उसकी इच्छा है, सब मनुष्य उद्धार पाए और सत्य की को भली भांति पहचान ले। सत्य यीशु मसीह है, सत्य परमेश्वर का वचन है। जैसा लिखा है कि सत्य परमेश्वर का वचन, सत्य सुने पवित्र का, तेरा वचन सत्य है। प्रेज़ गॉड। और यीशु मसीह ने स्वयं कहा यूहन्ना में, तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें आजाद करेगा, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। प्रेज़ गॉड। सत्य यीशु मसीह है, सत्य परमेश्वर का वचन है। और मेरे अज़ीज़ों, ये दोनों एक हैं। और जब हम सत्य को भली भांति पहचान लेते हैं तो मेरे अज़ीज़ों, परमेश्वर हम में और हम परमेश्वर में रहना शुरू कर देते हैं। और यही तो उसकी इच्छा है। और प्रेज़ गॉड, ये सब मनुष्यों के लिए है। Salvation is possible to all men. उद्धार जो है वो सब मनुष्यों के लिए है। केवल आपको मुझे विश्वास करना है। ये वचन आज आपके लिए है। मेरे अज़ीज़ों, विश्वास करें कि परमेश्वर ने अपने पुत्र को आपके और मेरे उद्धार के लिए भेजा, आपसे मुझसे मुलाकात करने के लिए भेजा, आपको और मुझे बचाने के लिए भेजा। विश्वास करें कि परमेश्वर ने यीशु को तीसरे दिन मुर्दों में से जिंदा किया, अर्थात उसने मौत को हरा दिया, शैतान को हरा दिया, संसार को हरा दिया, थे कि सब गंदी अभिलाषाओं को हरा दिया। और वो आज भी वही परमेश्वर है। प्रेज़ गॉड। जब आप तीतुस 2 उसकी 11 और 12 आयत को मैं आपके लिए पढ़ूंगा, वहां लिखा है, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह प्रकट है जो सब मनुष्यों के उद्धार का कारण है। परमेश्वर का अनुग्रह प्रकट है जो सब मनुष्यों के उद्धार का कारण। और आगे लिखा, और हमें चिताता है कि हम अभक्ति और सांसारिक अभिलाषाओं से मन फेर कर इस युग में संयम और धर्म और भक्ति से जीवन बिताएं। परमेश्वर का अनुग्रह प्रकट है। बहुत से लोग जब उन्हें प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताया जाता है, परमेश्वर का वचन बताया जाता है, गवाही को बताया जाता है, तो वो लोग कहते हैं जब परमेश्वर चाहेगा तो हो जाएगा। लेकिन नोट कर लीजिए मेरे अजीज दोस्त, तीतुस 2:11 वहां लिखा है, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह प्रकट है जो सब मनुष्यों का उद्धार का कारण है। परमेश्वर का अनुग्रह प्रकट है। For the grace of God
has come forward for the deliverance from sin and eternal salvation for all mankind. Praise God. परमेश्वर का अनुग्रह सबके लिए उपलब्ध है। यीशु नाम सबके लिए उपलब्ध है। परमेश्वर का वचन सबके लिए उपलब्ध है। यीशु मसीह स्वयं सबके लिए उपलब्ध है। केवल आपको मुझे विश्वास करना है। जैसा इफिसियों 2:8 में लिखा है कि विश्वास ही से अनुग्रह के द्वारा तुम्हारा उद्धार हुआ है, और ये तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है। Salvation is a gift from God. इसे आप अपने धर्म के कामों से खरीद नहीं सकते। इसे आप और मैं पैसे, धन, संपत्ति से खरीद नहीं सकते। इसे आप और मैं अपनी ताकत से छीन नहीं सकते। Salvation is a gift from God. Praise God. It's available and possible for all mankind. ये सबके लिए उपलब्ध है और सबके लिए संभव है, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह प्रकट है जो सब मनुष्यों के उद्धार का कारण है। विश्वास करें। विश्वास करना आपकी जिम्मेदारी है, और अनुग्रह देकर के आपको बचाना परमेश्वर की जिम्मेदारी है। अपने आप को दीन करें और परमेश्वर से कहें, प्रभु मैं पापी मनुष्य, मुझे क्षमा करें। और आज परमेश्वर अपने अनुग्रह से, मैंने जाना है कि तेरा अनुग्रह प्रकट है। For the grace of God has come forward for all the deliverance from sin, the eternal salvation for all mankind. Praise God. Deliverance from sin and the eternal salvation for all mankind. सारी मानव जाति के लिए प्रभु का अनुग्रह उपस्थित है। केवल विश्वास करें, और आज ही उद्धार का समय है। यही वो क्षण है जब आप कह सकते हैं, पिता मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं अपने पापों को मानता हूं, मानती हूं, प्रभु आप मेरे जीवन में आए और मैं आपको अपना प्रभु उद्धार करता ग्रहण करता हूं। लिखा है, जो कोई प्रभु का नाम लेगा वह उद्धार पाएगा। आखिर में मेरे साथ निकालिए दूसरा पत्रस 3 अध्याय। दूसरा पत्रस 3 अध्याय, और अगर आप इसको 7 आयत से पढ़ते हैं तो वहां पे स्पष्ट लिखा है कि परमेश्वर आने वाले समय में क्या करने जा रहा है। दूसरा पत्रस 3 और उसकी 7 आयत जी। पर वर्तमान काल के आकाश और पृथ्वी, पर वर्तमान काल के आकाश और पृथ्वी उसी वचन के द्वारा इसलिए रखे गए हैं कि जलाए जाएं, और ये भक्तिहीन मनुष्य के न्याय और नष्ट होने के दिन तक ऐसे ही रखे रहेंगे। हे प्रियो, यह बात तुमसे छिपी ना रहे कि प्रभु के यहाँ एक दिन 1000 वर्ष के बराबर, एक दिन 1000 वर्ष के बराबर, और 1000 वर्ष एक दिन के और बराबर, 1000 वर्ष एक दिन के बराबर है। प्रेज़ गॉड। बहुत से लोग क्या सोचते हैं, बहुत से लोगों को जब कहा जाता है बपतिस्मे का समय है, बपतिस्मा लेने के लिए तैयार हो जाएं, मेरे से तो बहुत से लोगों को कहा जाता है अपना जीवन प्रभु को सौंप दीजिए, क्योंकि कुछ नहीं मालूम आने वाले क्षण में क्या हो जाएगा। लेकिन लोग क्या कहते हैं, सदियां हो गई, कुछ नहीं हुआ, सब कुछ वैसा ही चल रहा है और आगे भी ऐसा ही चलता जाएगा, देखा जाएगा जो होगा। मेरे अजीज दोस्त, आज परमेश्वर का वचन आपसे बात कर रहा है और वो कहता है एक दिन परमेश्वर का, मेरे अजीजों, 1000 वर्ष और 1000 वर्ष एक दिन के बराबर है। और ये वर्तमान आकाश और पृथ्वी आग से जलाए जाने के लिए रखे गए। जब आप दूसरा पत्रस 3:9 को पढ़ते हैं, वो लिखा है, प्रभु अपनी प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता। परमेश्वर ने जो प्रतिज्ञा की है उसके विषय में देर नहीं करता। तो भी जैसी देर कितने लोग समझते हैं, बहुत से लोग सोचते हैं, लो जी प्रभु यीशु मसीह आए तो है नहीं, सब कुछ वैसे ही चल रहा है। जैसी देर कितने लोग समझते हैं, पर तुम्हारे विषय में धीरज करता है और नहीं चाहता कि कोई नाश हो, वरन ये कि सबको मन फिराव का अवसर मिले। प्रेज़ गॉड, हालेलुया। मेरे अजीजों, आज अगर यीशु मसीह के आने में देरी है, अगर आज परमेश्वर इस संसार को दंड नहीं दे रहा, मेरे अजीजों, यदि वो धीरे स्थिर हुए है तो इसकी वजह यह है वो नहीं चाहता कि एक भी क्षण नाश हो।
वो नहीं चाहता कि कोई नाश हो। इसका अर्थ एक एक जन परमेश्वर के लिए कितना इंपॉर्टेंट है, और यीशु मसीह ने एक एक के लिए अपना लहू बहाया है। परमेश्वर ने अपने पुत्र को एक एक भेड़ के लिए दिया है। आज मैं आपको फिर से बार बार ये बताना चाहता हूं, प्लीज इस बात को नोट करें कि वो किसी जाति, धर्म, भाषा, देश के लिए नहीं, रंग के लिए नहीं, एक एक के लिए आया। आप में से हर एक के लिए आया, सारे संसार के लिए, जो कल आ चुके हैं, जो आज जीवित और जो आएंगे, उन सब लोगों के लिए परमेश्वर आया। यीशु मसीह आए और नहीं चाहता कोई नाश हो, वरन ये कि सबके लिए मन फिराव का अवसर मिलने पाए। इसका अर्थ वो सबको उद्धार देना चाहता है, और ये सबके लिए उपलब्ध है। उसका अनुग्रह, जैसा अभी हमने पढ़ा तीतुस 2:11 में, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह प्रकट है जो सब मनुष्यों के उद्धार का कारण है। प्रेज गॉड, हालेलुया। मेरे दोस्तों, मेरे बहन, मेरे भाई, आज परमेश्वर आपसे बात कर रहा है। आज इस वचन को अपने हृदय में ले लें। आप किसी भी जाति से क्यों ना हो, किसी भी देश से क्यों ना हो, किसी भी भाषा से क्यों ना हो, प्रेज गॉड, वो स्वर्ग में हर जाति को, लोगों को इकट्ठा कर रहा है, हर भाषा के लोगों को इकट्ठा कर रहा है, हर कुल और हर देश के लोगों में से वो अपने लिए लोगों को इकट्ठा कर रहा है। क्या आप उसमें शामिल होना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि इस धरती पे मैं उस जीवित परमेश्वर के राज्य का वारिस हो जाऊं? ओ स्वर्ग में जीवन की पुस्तक में मेरा नाम लिखा जाए, मैं अनंत जीवन को प्राप्त करूं। तो आज आपको विश्वास करना होगा यीशु मसीह नासरी के पवित्र नाम, उसके जीवित वचन पे और परमेश्वर के सेवक की बातों के ऊपर, और कहना होगा, प्रभु आप मुझे क्षमा करें, और अपने जीवन में यीशु मसीह को लेके आए। कोई जल्दी से प्रकाशित वाक्य 5 और उसकी 9 आयत को, अगर आपके पास बाइबल है तो जल्दी से निकालिए प्लीज। प्रकाशित वाक्य 5 और उसकी 9 आयत को हम पढ़ेंगे। मेरे अज़ीज़ों, नोट कर लीजिए, क्योंकि ये मैं अपनी तरफ से नहीं, लेकिन बाइबल का वचन कहता है। प्रकाशित वाक्य 5:9 जी। वे यह नया गीत गाने लगे, तू इस पुस्तक के लेने और इसकी मोहरें खोलने के योग्य है। तू इस पुस्तक के लेने और मोहरें खोलने के योग्य है। परमेश्वर का मेमना यीशु मसीह पुस्तक को लेने और मोहरें खोलने के योग्य है, और ये बातें स्वर्ग में हो रही हैं। प्रेज गॉड जी। क्योंकि तूने वध होकर अपने लहू से हर एक कुल और भाषा और लोग और जाति में से परमेश्वर के लिए लोगों को मोल लिया है। प्रेज गॉड, हालेलुया। यीशु मसीह परमेश्वर का मेमना, जो आपके और मेरे लिए बलिदान किया गया, जिसने अपने लहू को सूली के ऊपर बहाया, और वो लहू आपको, मुझे, आप किसी भाषा, किसी जाति, किसी देश, किसी रंग, किसी खुल के क्यों ना हो, मेरे अज़ीज़ों, परमेश्वर यीशु मसीह ने अपने लहू से सब जाति, भाषा, लोग, कुल और रंग के लोगों को अपने लिए खरीद लिया है। प्रेज गॉड। क्या आप स्वर्ग में इस भीड़ में शामिल होना चाहते हैं? क्या आप मेमने के लहू से हालेलुया शुद्ध होके परमेश्वर पिता की पवित्रताई और स्वर्ग में प्रवेश करना चाहते हैं? क्या आप उसको देखना चाहते हैं? क्या आप उसके साथ अनंत जीवन बिताना चाहते हैं? तो ये वचन आज आपके लिए है। आज अपने हृदय को खोलें और कहें, प्रभु मैं जान गया हूं कि उद्धार सबके लिए है। प्रभु मैं जान गया उद्धार मेरे लिए है। प्रभु मैं अपना जीवन आपके हाथों में सौंपता हूं, मेरे पापों को क्षमा करें। प्रभु यीशु आप मेरे जीवन में आए। प्रकाशित वाक्य 3:20 में प्रभु यीशु ने कहा, देख मैं तेरे दिल के दरवाजे पे खड़ा खटखटा रहा हूं, यदि तू मेरा वचन सुन के अपने हृदय को खोलेगा तो मैं तेरे जीवन के भीतर आऊंगा और तेरे साथ भोजन करूंगा और तेरे साथ वास करूंगा। मेरे अज़ीज़ों, जब आप प्रभु यीशु मसीह के लिए अपना हृदय खोलते हैं तो वो ईंट और पत्थर के भवन में नहीं, वो आपकी देह में, जिसको वो अपना मंदिर बना लेता है, फिर उसमें रहना शुरू करता है। वो फिर कभी आपसे अलग नहीं होगा, क्योंकि मत्ती में
28 से उसकी 19-20 साल को हम पढ़ते हैं। यीशु मसीह ने कहा, देखो मैं युगों के अंत तक हमेशा तुम्हारे साथ हूं। प्रेज़ गॉड। कोई नहीं छोड़ेगा मेरे तो कभी नहीं छोड़ेगा। और वो सबसे प्रेम करने वाला परमेश्वर है। जब आप उसको अपने हृदय में ले लेंगे और उसको अपना प्रभु उद्धार करता मानेंगे और उसकी ओर अपनी आंखें उठाए रहेंगे, वो कभी शर्मिंदा नहीं होने देगा, अनंत जीवन देगा, जीवन की पुस्तक में हमारा नाम लिखेगा और स्वर्ग के नागरिक बनाएगा, मसीह में इब्राहिम का वंश उसके आशीषों का वारिस बनाएगा और हम सबको अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करेंगे। प्रभु आप सबको आशीष दे। इसलिए याद रखें, salvation is possible to all men। उद्धार सब मनुष्यों के लिए उपलब्ध है, सब मनुष्यों के लिए संभव है। केवल आप विश्वास करें, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह प्रकट है जो सबका उद्धार करने का कारण है। आइए अपनी आंखों को बंद करें। पिता, हम आपका शुक्र, आपकी तारीफ करते हैं, धन्यवाद देते हैं आपकी विश्वास योग्यता के लिए, आपकी हुजूरी के लिए, आपके प्रकाशनों के लिए, आपकी बोल्डनेस के लिए धन्यवाद देते हैं। यदि कोई ऐसा जन परमेश्वर जिन्होंने अभी तक प्रभु आपको अपना हृदय नहीं दिया और प्रभु अपने जीवन में वो आपको पुकार रहा है, प्रभु आप क्षमा करें और परमेश्वर आप हालेलुया क्षमा करके प्रभु से अनंत जीवन है परमेश्वर। और प्रभु हर एक जन के प्रभु और उद्धारकर्ता बन के आप हर एक जन में राज्य करें, क्योंकि यहूदी और यूनानी में कोई भेद नहीं, क्योंकि यीशु मसीह सबका प्रभु है। पिता, आप सबके प्रभु हैं और उद्धार सबके लिए है। प्रेज़ गॉड। अनुग्रह सबके लिए है। प्रेज़ गॉड। परमेश्वर यीशु मसीह सबके लिए है। प्रेज़ गॉड। आपका वचन सबके लिए है। प्रेज़ गॉड। सृष्टिकर्ता सब में सब के लिए उपलब्ध है। मैं आपका धन्यवाद देता हूं। अनुग्रह करें प्रभु कि प्रभु जी, जैसा अभी हमने पढ़ा, पवित्र मेम ने, यीशु ने अपने लहू से हर जाति, कुल, भाषा से लोगों को मोल खरीदा है परमेश्वर के लिए। अनुग्रह करें प्रभु कि जो लोग आपके द्वारा मोल लिए गए हैं वो आज पुकार उठें, यीशु मेरा प्रभु है, यीशु मेरा उद्धार करता है। प्रभु सब पे आपका अनुग्रह चाहते हैं, दया चाहते हैं। ये वचन शत्रु किसी रीति से चोरी न करने पाए। प्रभु एक एक के हृदय से आप बात कर रहे हैं, धन्यवाद। आने वाले दिनों में भी आप इस वचन के जरिए परमेश्वर जो आने वाले दिनों, महीनों, सालों में लोग सुनेंगे, उन सबको आशीष दें और उद्धार दें, क्योंकि उद्धार सबके लिए संभव है। धन्यवाद देते सब बातों के लिए। सब कुछ आपके अधीन, आपके हाथों में सौंपते हुए धन्यवाद के साथ प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं,